क्या आप जानते हैं कि आपके लॉकर में रखी सोने की वो चूड़ियाँ, वो अंगूठी या वो चेन आज सुबह अचानक और महंगी हो गई हैं? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भूचाल नहीं आया है, न ही सोने की खदानों में खुदाई बंद हुई है। भूचाल आया है दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से निकले एक सरकारी नोटिफिकेशन से। सरकार ने सोने और चांदी पर लगने वाले इम्पोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क को सीधे 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। नमस्कार, मैं हूँ शारदा प्रसाद तिवारी, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। 6% से सीधे 15%, यानी एक झटके में 9% का तगड़ा इजाफा। अब जब आप सुनार की दुकान पर जाएंगे तो टैक्स का जो मीटर घूमेगा वह आपकी जेब को और हल्का कर देगा। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की और ये नई दरें आज से ही लागू हो गई। अब जरा इस बढ़ोतरी की क्रोनोलॉजी को समझिए। सरकार ने खेल सिर्फ एक जगह नहीं किया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर 10% किया गया और जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता है उसे 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। दोनों को जोड़ दीजिए, गणित बैठता है पूरा 15%। सोना हो, चांदी हो, प्लेटिनम हो या यूएई से आने वाला रियायती सोना, सरकार ने हर रास्ते पर टैक्स का भारी भरकम नाका लगा दिया है। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया है? सरकारी गलियारों से जो दलीलें आ रही हैं वो ये है कि देश का करंट अकाउंट यानी व्यापार घाटा बढ़ रहा था, देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा था। आंकड़ों का पुलंदा देखिए। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट 24% से बढ़कर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। सरकार परेशान थी कि देश का पैसा बाहर जा रहा है। याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश के लोगों से भावुक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम एशिया का संकट गहरा रहा है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए देशवासियों कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदे। लेकिन जब अपील से बात नहीं बनी तो सरकार ने टैक्स का डंडा चला दिया। अब अपील कानूनी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन क्या टैक्स बढ़ाने से लोग सोना खरीदना छोड़ देंगे? इस देश में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, वह सुख दुख का साथी है, शादियों की रीढ़ है और मुसीबत के समय आम आदमी का सबसे बड़ा सहारा है। बाजार के जानकार ज्वेलर्स एसोसिएशन लोग दबी जुबान में एक और आशंका जता रहे हैं। जब जब वैध रास्ते से सोना लाना महंगा होता है तब तब एक पुराना धंधा चमक उठता है। जी हाँ, तस्करी यानी स्मगलिंग। खतरा इस बात का है कि टैक्स बचाने के लिए अब ग्रे मार्केट फिर से जिंदा हो जाएगा। सूटकेस और हवाई जहाज के गुप्त कोनों में सोना छिपकर आने लगेगा। इस फैसले का असर आज सुबह शेयर बाजार पर भी दिखा। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए। निवेशकों के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। महंगाई के इस दौर में अब आपके लिए अपनी गाढ़ी कमाई की बचत को सोने में सुरक्षित रखना और महंगा होने जा रहा है। सरकार चाहती है कि आप सोना न खरीदें, लेकिन क्या सरकार यह गारंटी देगी कि जो पैसा आप बचाएंगे उसकी वैल्यू महंगाई की आग में नहीं झुलसेगी? सोने पर टैक्स बढ़ाना तो सिर्फ एक जरिया है। असल सवाल यह है कि क्या यह सरकार आम आदमी की जेब को मुकम्मल राहत देने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है? जब भी देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती है, जब भी विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, तब सरकार अपनी नीतियों को दुरुस्त करने के बजाय सीधे जनता की बचत पर टैक्स का नया बोझ डाल देती है। शादियों का सीजन सामने है। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो अपनी बेटी की शादी के लिए पाई जोड़कर सोना खरीदने की सोच रहा था, आज सुबह उसकी उम्मीदों पर सरकार ने 15% टैक्स का बुलडोजर चला दिया। क्या हुक्मरानों को इस देश के आम आदमी की मजबूरियां दिखाई नहीं देती, या फिर आंकड़ों की बाजीगरी में जनता की चीखें दबा दी जाती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक टैक्स के ये नए मीटर आपकी जेबें खाली करते रहेंगे। अगर आपको संपूर्ण स्वराज न्यूज की यह तीखी और बेबाक रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस सच्चाई को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, सत्ता से सीधा सवाल पूछने वाली इस पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या सरकार का यह फैसला सही है या गलत। धन्यवाद। जय हिंद।